हेलो दोस्तों, अगर सीटेट सितंबर 2026 में हिंदी पेडागोजी में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक लेकर के आई हूँ जो आपके सीटेट के एग्जाम में हर बार सीटेट का एग्जामिनर पूछता है। तो इसमें कंसेप्ट के साथ 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 हम पीवाईक्यू करेंगे और कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे, इसलिए अब वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो मैं चंदा वर्मा आप सभी का परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के हिंदी पेडागोजी का आगमन और निगमन विधि लेकर के आई हूँ। ये शिक्षण विधि है जिसमें हम आगमन और निगमन विधि पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 2 क्लास करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो प्लीज आप उस क्लास को देखिए और पूरा वीडियो को उस क्लास को देखिएगा और आप जो है पूरी वीडियो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे आगमन और निगमन विधि। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं आगमन विधि। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? तो आगमन का अर्थ है विशेष से सामान्य की ओर जाना, यानी जो आगमन विधि है, आगमन विधि वो विधि होती है जिसमें हम किसी कार्य को करने या सीखने जाते हैं तो उसमें हम सामान्य से विशेष की ओर जाना होता है। देखिए, इस विधि में जो है शिक्षक क्या करता है, जब आगमन विधि के द्वारा बच्चों को सिखाता है तो उसमें शिक्षक क्या करता है कि सबसे पहले जो चीजें सिखा रहा होता है उस चीज से संबंधित वो क्या करता है, बच्चों को उदाहरण देता है। जब बच्चों को उदाहरण देता है उसके साथ साथ उन्हें तथ्य भी समझाता है, अपना अनुभव जो उस चीज से संबंधित होता है वो भी देता है और उससे संबंधित गतिविधि भी कराता है। यानी जो चीजें बच्चों को सिखा रहा होता है उससे संबंधित क्या करता है, गतिविधि भी कराता है, गतिविधियां भी प्रस्तुत करता है। तो विद्यार्थी उन उदाहरणों को देख करके साथ साथ जो है उदाहरणों को देख करके जो शिक्षक गतिविधियां कराता है उसको समझ करके, जो अनुभव बताता है अपना उससे संबंधित उसको समझ करके और तथ्यों को समझ करके और उनकी तुलना करके स्वयं क्या करता है, उस नियम तक पहुंच जाता है। तो आगमन विधि यह है कि आगमन का अर्थ है विशेष से सामान्य की ओर। आगमन मीन्स क्या होता है, एक ट्रिक ये होगी कि आगमन मीन्स क्या होता है, अ से आगमन है और उसे क्या है, उदाहरण है। तो पहले आगमन विधि में उदाहरण और फिर नियम। तो ये आगमन विधि का अर्थ है विशेष से सामान्य की ओर जाना। और इस विधि में शिक्षक पहले क्या करता है, इस विधि में शिक्षक पहले बच्चों को उदाहरण देता है, उस कार्य से संबंधित जो कार्य उसे सिखाना होता है बच्चों में। तो जब उस बच्चों को आगमन विधि के द्वारा सिखाता है तो वो सबसे पहले बच्चों को क्या करता है, उदाहरण देता है, फिर तथ्य समझाता है, फिर उस कार्य के प्रति उसका जो उस चीज के प्रति उसका जो अनुभव होता है वो देता है और उससे संबंधित बच्चों को क्या करता है, गतिविधियां कराता है। जब ये सारी चीजें करा लेता है तो विद्यार्थी जो है क्या करते हैं, उन उदाहरणों को, उन तथ्य को और उन अनुभव को क्या करते हैं, समझ करके और देख करके वो क्या करते हैं, स्वयं जो है सिद्धांत तक पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है, आपका आगमन विधि है। आशा करते हैं आपको आगमन विधि समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम देख लेते हैं कि आगमन विधि में जो है क्या है कि आसान भाषा में अगर हम देखें, सबसे पहले उदाहरण और बाद में नियम। ये सारी चीजें हमेशा याद रखिएगा, ये ट्रिक की तरह है कि अ से क्या होता है, आगमन, आ से आगमन, औ से उदाहरण, दोनों अ उ से संबंधित है। तो सबसे पहले उदाहरण होता है और फिर बाद में क्या होता है, नियम होता है। अगर हम आसान भाषा में इसको समझेंगे तो मान लीजिए एक परिवार में, मैंने उदाहरण के तौर पे, मैं आसान भाषा में अगर वो चीजें नहीं समझ में आई तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। पहले उदाहरण बाद में नियम। आसान भाषा में अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए कि एक परिवार है और परिवार में क्या है, माँ अपने बच्चों से आम, सेब, केला, अंगूर दिखाती है। मान लीजिए कि एक परिवार है और उस परिवार में जो है माँ अपने बच्चों को क्या कर रही है, आम दिखा रही है बच्चों को, सेब दिखा रही है, केला दिखा रही है, अंगूर दिखाती है। और माँ सीधे यह नहीं कहती है कि ये फल है, वह बच्चे पहले वो पहले बच्चों से पूछती है कि यह क्या है, आम है, यह क्या है, सेब है, यह क्या है, केला है। अगर ये सारी चीजें बच्चे बता देते हैं तो बच्चा तभी नाम बताता है, फिर माँ कहती है, बच्चा सभी नाम बताता है, फिर माँ कहती है, इन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं, फल कहते हैं। यानी पहले बच्चे ने कई उदाहरण देखे, फिर एक सामान्य नियम सीखा और यही क्या है, आगमन विधि है। तो आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई। आसान भाषा में मैंने ये बताया कि एक माँ है, वो अपने बच्चों को क्या करती है, पहले फ्रूट दिखाती है,
सारे फ्रूट को दिखा देती है कि ये आम है, केला है, अंगूर है। फिर बच्चों से पूछती है कि ये क्या चीजें हैं, तो वो बताते हैं बच्चे कि ये आम है, अंगूर है, ये केला है। फिर माँ सारे को मिलाकर के कहती है कि बच्चों ये जो जितने भी फल है, सारे फल को मिलाकर हम फ्रूट बोलते हैं, सारे को क्या है, फ्रूट बोलते हैं। तो इस प्रकार से उदाहरण देकर के वो समझा रहे हैं कि ये चीजें क्या है, फ्रूट है, इनको फ्रूट हम बोलते हैं। तो यही क्या है, पहले उदाहरण देती है, फिर नियम बताती है। अगला है उदाहरण। अगर इजी एग्जाम्पल में देखें तो एक उदाहरण मैं और लेकर के आई हूँ कि विषय पढ़ाना है। अगर शिक्षक क्या है, क्लास में एक विषय पढ़ा रहा है और विषय क्या है, उसे जो है संज्ञा पढ़ाना है शिक्षक को। तो शिक्षक क्या करता है, बोर्ड पर लिखता है। पहले शिक्षक जो है बोर्ड पर लिखते हैं राम, सीता, दिल्ली, गंगा, पुस्तक। फिर बच्चों से पूछते हैं इन सभी शब्दों में क्या समानता है। बच्चे उत्तर देते हैं कि माने शिक्षक ये पूछते हैं कि ये जितने शब्द है, शब्दों में क्या समानता है, ये शब्द क्या क्या कैसे हैं। तो बच्चे उत्तर देते हैं ये किसी व्यक्ति का नाम है, इसमें किसी स्थान का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। अब शिक्षक नियम बताता है। उसके बाद शिक्षक क्या नियम बताते हैं कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ जो है पहले उदाहरण दिए गए, बाद में नियम, यही आगमन विधि कहलाता है। यानी एक शिक्षक है, वो क्या करते हैं अपने क्लासरूम में कि बच्चों को जब संज्ञा पढ़ाने जाते हैं तो पहले वो बोर्ड पे क्या करते हैं कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम लिखते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, मोहन हो गया, मुंबई हो गया, इन सारी चीज़ों का नाम लिख लेते हैं। जब नाम लिख लेते हैं तो बच्चों से पूछते हैं कि ये क्या है, तो बच्चे बोलते हैं किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी स्थान का नाम है। तो वही उसके बाद वो टीचर क्या करते हैं, बताते हैं कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है वही संज्ञा होता है। तो उन्होंने पहले उदाहरण दिया, फिर क्या बताया, नियम बताया। तो यहाँ पहले उदाहरण दिए गए, बाद में नियम बताए गए। यही क्या कहलाता है, आगमन विधि कहलाता है। अब आशा करते हैं आपको ये चीजें इतनी समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगमन विधि की विशेषताएं। आगमन विधि की अब हम क्या पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे। देखिए आगमन विधि की विशेषताओं में हम सबसे पहले विशेषता पढ़ते हैं विशेष से सामान्य की ओर चलती है। जो आगमन विधि है, ये आगमन विधि क्या होती है, पहले विशेष फिर विशेष से सामान्य की ओर चलती है। पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर इनसे संबंधित क्या, पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर नियम बनाया जाता है। तो आशा करते हैं इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही होगी तो ये क्लास जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, तब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास क्या नोटिफिकेशन जरूर जाए। तो कमेंट जरूर करें कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आगमन विधि की विशेषताएं हम पढ़ लेते हैं। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है विशेष से सामान्य की ओर चलती है। यानी जो आगमन विधि होती है इसमें सबसे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बताया जाता है। उदाहरण पहले राम, सीता, गंगा बताए गए, बाद में संज्ञा का नियम बताया गया। यानी उदाहरण में पहले क्या बताया गया, राम, सीता, गंगा बताया गया, बाद में संज्ञा का नियम बताया गया। तो पहले क्या बताया गया, विशेष से सामान्य की ओर चलती है। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट इसमें है विद्यार्थी स्वयं नियम खोजते हैं। यानी विद्यार्थियों को क्या किया जाता है, जब उदाहरण बताए, शिक्षक उदाहरण बताते हैं, तथ्य बताते हैं, उस चीज से संबंधित अनुभव बताते हैं, गतिविधि कराते हैं, तो जब ये सारी चीजें शिक्षक करा लेते हैं तो बच्चे जो क्या है, स्वयं खोज करते हुए उस नियम तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, विद्यार्थी स्वयं नियम को खोजते हैं। इसमें उदाहरण भी दिया है कि शिक्षक उत्तर नहीं बताता है बल्कि बच्चों से पूछता है कि इसमें क्या समानता है। तीसरा है बाल केंद्रित विधि। यानी जो आगमन विधि है, एक पॉइंट याद रखिएगा, पूछता है ऐसा क्वेश्चन कि आगमन विधि किस प्रकार की विधि है, बाल केंद्रित विधि है या शिक्षक केंद्रित विधि है। तो इसमें विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। यानी जो बाल केंद्रित विधि है इसमें विद्यार्थी क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और शिक्षक केवल क्या करते हैं, मार्गदर्शन करता है। तो आशा करते हैं आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई कि बाल केंद्रित विधि है, इसमें विद्यार्थी क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और शिक्षक केवल क्या करते हैं, बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं। तो उदाहरण में देखें तो शिक्षक प्रश्न पूछता है और उत्तर कौन देते हैं, तो विद्यार्थी देते हैं। इतनी चीजें आप सभी को समझ में आ गया है, कमेंट करें प्लीज। अगला जो मैं हेडिंग लेकर के आई हूँ ये आपके लिए तर्क शक्ति का विकास करती है। कौन सी तर्क शक्ति का विकास करती है, तो जो आपकी आगमन विधि है ये आपके अंदर क्या करती है, तर्क शक्ति की विकास करती है। तर्क शक्ति समझ रहे हैं आप लोग,
तर्क करना किसी चीज को लेकर के, तो ये सारी चीजें बच्चों के अंदर आती जाती है। देखिए इसमें आगे विद्यार्थी तुलना विश्लेषण करना सीखते हैं। बच्चे अलग अलग उदाहरण में समानता खोजते हैं। अगला इसमें हेडिंग है अस्थाई अस्थाई सीखना अस्थाई होता है। यानी जो कौन सा सीखना अस्थाई होता है, आगमन विधि जो है ये सीखना अस्थाई होता है। जो नियम विद्यार्थी स्वयं खोजते हैं वह अधिक समय तक याद रहता है। यानी जो नियम विद्यार्थी स्वयं खोजते हैं वह अधिक समय तक क्या रहता है, याद रहता है। उदाहरण अगर देखा जाए तो स्वयं बनाया गया नियम जल्दी नहीं भूलता है। खोज पर आधारित विधि विद्यार्थी खोज कर सीखते हैं। उदाहरण, पहले कई शब्द देखकर बच्चे स्वयं पहचानते हैं कि वे सभी क्या है, संज्ञा है। तो ये सारी चीजें क्या थी आपके, ये सारी चीजें आपकी थी आगमन विधि की विशेषताएं। अब हम देखते हैं आगमन विधि के लाभ, कि आगमन विधि के क्या क्या लाभ होते हैं। तो विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन विकसित होता है इससे, क्योंकि जब बालक को जो है सिर्फ उदाहरण बताया जाता है, नियम नहीं बताया जाता है, तो उदाहरण से संबंधित बच्चे क्या करते हैं, उस चीज पे तर्क वितर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, और चिंतन करके कहाँ पहुंच जाते हैं, वहाँ आपका कहाँ तक पहुंच जाते हैं, नियम तक, सिद्धांत तक पहुंच जाते हैं। आगे इससे लाभ ये होता है आगमन विधि से कि सीखना रोचक और आनंददायक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें बच्चों को क्या किया जाता है, जब किसी भी बच्चे को आप ना गतिविधि करा करके कोई चीज सिखाएंगे, या बच्चों को उदाहरण दे करके चीजों को समझाएंगे, या बच्चों को अपना अनुभव उस चीज से संबंधित साझा करके सिखाएंगे, तो बच्चों को क्या होती है, उसमें आनंद आता है, सीखने में रुचि आती है सीखने में। तो इसलिए छोटे जो भी बच्चे होते हैं ना, उनको अगर आप उदाहरण दे करके समझाते हैं, या उनको जो है गतिविधि करा करके उस चीज से संबंधित कराते हैं, गतिविधि करा करके सिखाते हैं, तो वो ज्यादा रोचक लेते हैं और उनको आनंद भी आता है सीखने के लिए। विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यानी इसमें क्या होते हैं, विद्यार्थी सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। किसमें, आगमन विधि में बच्चे क्या करते हैं, उनको जब उदाहरण बता दिया जाता है तो स्वयं सिद्धांत तक पहुंचते हैं, तो उनमें आत्मविश्वास अपने अंदर आता है कि हाँ ये चीज को मैं क्या करने, ये चीज तक मैंने खुद खोजा है, मैंने खुद उस चीज या नियम तक पहुंचा है, मैं ये चीजें कर सकता हूँ। ज्ञान लंबे समय तक याद रहता है, क्योंकि बच्चे इसमें क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और स्वयं खोजते हैं, तो इसलिए वो चीजें उनको हमेशा याद रहती है। समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। यानी बच्चों में आगमनात्मक विधि से समस्या समाधान खोजने की क्षमता विकसित होती है। रटने के बजाय समझने पर बल दिया जाता है। आगे हम पढ़ लेते हैं, आगे हम पढ़ते हैं आगमन विधि का क्रम। आगमन विधि का क्या क्रम होता है, कैसे हम सीखते हैं, ये चीजें आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इसमें हम क्रम पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले आगमन विधि का हम क्रम में देखते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं, फिर अवलोकन करते हैं, कई सारे उदाहरण देते हैं, फिर बच्चे उसको क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं। जब अवलोकन कर लेते हैं तो फिर एक से दूसरी चीजों को क्या करते हैं, तुलना करते हैं, फिर तुलना करते हुए क्या करते हैं, निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं। और जब निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो वहां से पहुंचने के बाद वो क्या होता है, वो नियम तक भी पहुंच जाते हैं, सिद्धांत तक भी पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आगमन विधि था। एक चीज एक और जान लेते हैं कि आगमन विधि को किसने दिया था। तो आगमन विधि का जो श्रेय है इस सामान्यतः एक फ्रांसीसी बेकन को दिया जाता है। उन्होंने अनुभव और निरीक्षण के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने पे बल दिया कि अगर व्यक्ति क्या करता है, अपना अनुभव और निरीक्षण के आधार पे जो है ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो आशा करते हैं आपको जो है आगमन विधि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब हम पढ़ते हैं निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। निगमन का अर्थ है सामान्य से विशेष की ओर जाना। यानी जो निगमन विधि है, निगमन विधि में उसमें क्या था, विशेष से सामान्य की ओर जाना। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे का उल्टा है। तो निगमन का अर्थ है सामान्य से विशेष की ओर जाना। इस विधि में शिक्षक पहले क्या करता है, नियम का बताता है, नियम या सिद्धांत बताता है, उसके बाद नियम को उदाहरण और अभ्यास के माध्यम से समझाया जाता है। यानी निगमन विधि वह विधि होती है जिसमें क्या होते हैं, शिक्षक जो है सामान्य से किधर जाते हैं, सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। और इस विधि में शिक्षक जो है पहले नियम या सिद्धांत बताता है,
इस विधि में जो शिक्षक है पहले नियम या सिद्धांत बताते हैं, उसके बाद जो है नियम को उदाहरण और अभ्यास के माध्यम से समझाया जाता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। यानी निगमन विधि क्या है, नी से निगमन और नी से नियम। ये इसका ट्रिक्स याद कर लीजिए कि पहले बालक क्या करता है, पहले जो शिक्षक हो इसमें जो है सामान्य से विशेष की ओर जाना होता है, जिसमें शिक्षक क्या करते हैं, पहले बच्चों को नियम बताते हैं, सिद्धांत बताते हैं और फिर उनको नियम सिद्धांत बताते हुए उदाहरण के से अभ्यास के द्वारा समझाया जाता है। अगला है नेक्स्ट, पहले नियम बाद में उदाहरण। अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो इसमें मान लीजिए कि पिता अपने बच्चे से कहते हैं कि लाल बत्ती होने पर सड़क पार नहीं करनी चाहिए। यानी एक पिता है वो अपने बच्चे से कहते हैं, आसान भाषा में मैं ये चीजें आपको समझा रही हूँ कि पहले क्या करते हैं, पिता नियम बता रहे हैं कि लाल बत्ती होने पर सड़क पार नहीं करनी चाहिए और वे बच्चों को सड़क पर ले जाकर लाल बत्ती दिखाते हैं और कहते हैं देखो यहाँ रुकना है, ये लाल बत्ती जब भी जलेगी आप सड़क पे आओगे तब आपको सड़क पार नहीं करना है। यानी पहले नियम बताया गया फिर उसका उदाहरण दिखाया गया, यही क्या है, निगमन विधि है। आशा करते हैं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि पहले इसमें नियम बताया जाता है फिर उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण, इसमें उदाहरण अगर इजी एग्जाम्पल में लेकर के आई, विशेष संज्ञा है कि शिक्षक पहले क्या करता है, नियम बताता है। इसमें उस जो आगमन में था उस उदाहरण, वही उदाहरण मैं इसमें रखी हूँ ताकि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। पहले इसमें शिक्षक पहले इसमें नियम बताता है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण देते हैं कि राम, दिल्ली, गंगा, पुस्तक, विद्यार्थी, इन शब्दों को देखकर पहचानते हैं कि ये क्या है, संज्ञा है। ये सारी चीजें क्या है, संज्ञा है। अब इसमें शिक्षक क्या बताते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही हम क्या करते हैं, संज्ञा करते हैं। अब उदाहरण देते हैं कि राम, दिल्ली, गंगा, पुस्तक, विद्यार्थी, इन शब्दों को देखकर पहचानने के ये संज्ञा है। यहाँ पहले नियम बताया गया और बाद में उदाहरण दिया गया, यही क्या है, आपका निगमन विधि है। अब हम पढ़ते हैं निगमन विधि की विशेषताएं। निगमन विधि की विशेषताएं क्या होती है, तो पहला इसमें हम विशेषताएं पढ़ते हैं सामान्य से विशेष की ओर। यानी पहले क्या होता है, नियम और सिद्धांत जो होते हैं शिक्षक बताते हैं और उसके बाद बच्चों को उदाहरण देकर के समझाया जाता है। पहले नियम बताया जाता है, बाद में उदाहरण दिया जाता है। पहले संज्ञा की परिभाषा, फिर राम, दिल्ली, पुस्तक आदि बताया जाता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, ये जो चीजें हैं इसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। शिक्षक केंद्रित विधि होती है, यानी जो आगमन विधि थी वो क्या थी, बाल केंद्रित थी और ये क्या होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। इसमें शिक्षक पहले ज्ञान देता है, उदाहरण, नियम शिक्षक समझाता है और विद्यार्थी उसे सीखते हैं। समय की बचत होती है, यानी इसमें क्या होती है, नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, इसमें समय की बचत होती है। सीधे नियम बताने से पढ़ाई जल्दी पूरी होती है और उदाहरण, पहले नियम जान लेने से प्रश्न जल्दी हल हो जाते हैं। यानी पहले नियम फिर उदाहरण जान लेने से प्रश्न क्या होते हैं, जल्दी हल हो जाते हैं। इसलिए इसमें समय की बचत होती है और ये शिक्षक केंद्रित होता है। और ये क्या होता है, आपका जो है पहले इसमें नियम बताया जाता है फिर उदाहरण दिया जाता है। अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है, इसमें क्या होता है, अभ्यास बार बार बच्चों को कराया जाता है। नियम सीखने के बाद विद्यार्थी अभ्यास करते हैं, संज्ञा का नियम सीख करके और उसके बाद शब्दों की पहचान करना। परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी, ये परीक्षा की दृष्टि से क्या होता है, उपयोगी होता है, क्योंकि कम समय में जो है अधिक पाठ चैप्टर पढ़ाया जाता है और उदाहरण जो जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में यह विधि उपयोगी होता है कि इसमें पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण दे करके। तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी होता है क्योंकि कम समय में जो है अधिक पाठ पढ़ाया जा सकता है और यह उदाहरण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी यह विधि उपयोगी होती है। नियम का प्रयोग करना सीखते हैं, विद्यार्थी जो है सीखे हुए नियमों को नए प्रश्नों पर लागू करते हैं। तो किसी भी नए शब्द को देखकर बताना कि वह संज्ञा है या नहीं है। तो इस प्रकार से आपका था निगमन विधि की विशेषताएं। आगे अब हम पढ़ लेते हैं कि निगमन विधि के क्या क्या लाभ हैं। तो इसमें जो है निगमन विधि में समय की बचत होती है, फिर कठिन नियम जल्दी समझाया जा सकता है क्योंकि जो नियम बताया जाता है फिर उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है, और परीक्षा की तैयारी के लिए भी काफ़ी उपयोगी होता है।
अभ्यास इसमें अधिक कराया जाता है, नियम बता करके फिर उदाहरण दे करके बार बार उसे जो है अभ्यास अधिक कराया जाता है। और शिक्षक के लिए जो है पढ़ाना आसान होता है और कम समय में जो है अधिक पाठ्यक्रम पूरा किया जा सकता है। तो ये था आगमन विधि के आपके जो है कि आगमन विधि से क्या लाभ होते हैं। अब हम इसके निगमन विधि के क्रम जान लेते हैं कि इसमें इसको कैसे सीखते हैं। तो निगमन विधि जो है इसमें सबसे पहले नियम बताया जाता है, फिर उन नियम की व्याख्या किया जाता है, फिर उदाहरण देकर के बच्चों को समझाया जाता है और फिर बच्चों को क्या किया जाता है, अभ्यास बार बार कराया जाता है ताकि वो चीज़ को आसानी से कर लें। आगे है कि निगमन विधि को किसने दिया था। निगमन विधि का श्रेय सामान्यतः जो है अरस्तु को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही तर्क के आधार पर जो है सामान्य सिद्धांत से विशेष निष्कर्ष निकालने पर बल दिया है। तो आपको ये दोनों चीज़ें शायद आशा करते हैं कि क्लियर हो गई होगी कि जो आगमन विधि है इसमें जो है उदाहरण दे करके और फिर बच्चों को अपना जो शिक्षक होता है या जो भी व्यक्ति होता है जिस चीज़ के बारे में समझा रहा है तो आगमन विधि के द्वारा जब समझाता है तो बच्चों को क्या करता है, उदाहरण देता है, फिर तथ्य उससे संबंधित बताता है, फिर अपना अनुभव उनके साथ साझा करता है और उससे संबंधित गतिविधि कराता है। इससे बच्चे जो है स्वयं खोज करके सिद्धांत और नियम तक पहुंच जाते हैं और इसमें बच्चे सक्रिय होते हैं। लेकिन वहीं पे जो निगमन विधि होता है तो निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है और फिर उदाहरण दिया जाता है और इसमें जो है शिक्षक जो है सक्रिय होते हैं, बच्चे उतना सक्रिय नहीं होते हैं। और जो निगमन विधि है यह विधि जो है इसकी जो है अरस्तु ने इसको दिया था और इस विधि में जो है समय की बचत होती है, कठिन नियम जल्दी से समझ में आ जाता है। तो ये दोनों आपके नियम हो गए। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ आप जो है इस क्लास को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है बेल आइकन दबाना ज़रूर ना भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन आप प्रेस कर देते हैं तो आपको जब भी मैं क्लास डालूंगी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।